नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स देखेंगे आज। और 4 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आज की वीडियो में हम देखेंगे। और इससे पहले हमने जो है 3 सितंबर तक का हमने पहले देखा है। और जिसने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों 4 सितंबर से लेकर 13 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स आज की वीडियो में रहेगा। और यह सभी एग्जामों के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लेंगे आज का। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में विश्व बैंक ने जो है 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, विश्व बैंक ने जो है 2024-25 में जो है भारत की जो विकास दर है वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो ऑप्शन फर्स्ट का क्या रहेगा आपका, 8.4%, 7.2% या 7% या फिर 9%। तो दोस्तों फर्स्ट का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, फर्स्ट का राइट आंसर रहेगा आपका 7%। ठीक है, तो विश्व बैंक ने दोस्तों 2024-25 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, 7%, यानी कि 7% रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और बात करें दोस्तों विश्व बैंक की, तो आप सभी जानते हैं विश्व बैंक आपका जो है इसकी स्थापना कब हुई ये आपको पूछा जा सकता है। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई, स्थापना विश्व बैंक की 1944। ठीक है, तो 1944 को जो है विश्व बैंक की जो है स्थापना हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है आपको ये भी पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी जो है इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और बात करें वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं विश्व बैंक के, तो वो हैं आपके अजय बंगा। ठीक है, इसको भी आप जरूर याद रखें। जो अभी प्रेसिडेंट हैं कौन है वर्तमान में विश्व बैंक के, अजय बंगा। ठीक है, याद रखें अजय बंगा। ठीक है, ये याद रखें। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, वर्तमान जो प्रेसिडेंट है वो है आपके अजय बंगा। ठीक है, तो विश्व बैंक ने 2024-25 में भारत की विकास दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, 7%। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो सी आपका राइट रहेगा फर्स्ट का। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो किस राज्य की विधानसभा में पास हुआ है एंटी रेप बिल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो एंटी रेप बिल पास करने वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा, पश्चिम बंगाल ने जो है एंटी रेप बिल पास किया है। ठीक है, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल दोस्तों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, आप सभी जानते हैं कोलकाता इसकी राजधानी है। ठीक है, और कोलकाता दोस्तों जो है आपका किस नदी के किनारे है, कभी ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कोलकाता दोस्तों कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखें हुगली नदी के किनारे स्थित है आपका कोलकाता। ठीक है, हुगली नदी के किनारे स्थित है आपका कोलकाता, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, और बात करें पश्चिम बंगाल के वर्तमान में जो है सीएम कौन है, इनकी मुख्यमंत्री कौन है पश्चिम बंगाल का। तो याद रखें पश्चिम बंगाल सीएम अभी जो है ममता बनर्जी है। ठीक है, ममता बनर्जी। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखें। ठीक है, ममता बनर्जी हैं अभी सीएम पश्चिम बंगाल के। और गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो राज्यपाल कौन है अभी पश्चिम बंगाल के। तो याद रखें सीवी आनंद बोस। ठीक है, सीवी आनंद बोस। ठीक है, आनंद बोस, तो ये राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, इनको भी आप याद रखें। ठीक है, ऐसे भी आपके क्वेश्चन कभी पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो पश्चिम बंगाल का जो है ब्रांड आपका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ये भी आप नोट रखें। ठीक है दोस्तों, तो एंटी रेप बिल पास करने वाला राज्य है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, आपका सी राइट रहेगा। चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर रहेगा? देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जो है सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट रहेगा। उत्तर प्रदेश, इसका उद्घाटन जो है, ये सशस्त्र बल उत्सव का उद्घाटन किसने किया, ये पूछा जा सकता है। तो इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। ठीक है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ ने जो है इस उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ किया पूछा जा सकता है, तो लखनऊ में किया। ठीक है, तो लखनऊ में उद्घाटन किया इसका। ठीक है, सशस्त्र बल उत्सव का। ठीक है, याद रखें, मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, आप सभी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल की बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। तो ये भी साथ में आप याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 है, देखिए, हाल ही में 12 जो है दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है थल सैनिक शिविर कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपको राइट आंसर बताना है कि 12 दिनों तक जो है आपका 12 दिवसीय राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की बात हो रही है। ठीक है, तो एनसीसी का जो है थल सैनिक शिविर जो है कहाँ शुरू हुआ है, तो ये बताना है। तो 4 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ये नई दिल्ली में जो है ये शिविर शुरू हुआ है। ठीक है, बी इसका राइट रहेगा 4 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। 5 है, हाल ही में मेजर जनरल जारकेन गैमलिन ने किस राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? ठीक है, आपको बताना है कि जारकेन गैमलिन जो है इनको किस राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है? ठीक है, तो 5 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन है आपके बिहार, मिजोरम, मध्य प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, जारकेन गैमलिन जो आपके मेजर जनरल हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, जारकेन मैकलिन, तो इनको जो है अरुणाचल प्रदेश का जो है मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। ठीक है, तो डी आपका राइट रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है जारकेन गैमलिन को। ठीक है दोस्तों, बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, आप सभी जानते हैं ईटानगर राजधानी है। और सीएम की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी अरुणाचल प्रदेश का कौन है? पेमा खांडू। ठीक है, पेमा खांडू, इसको भी याद रखें। ठीक है, बात करें गवर्नर की तो गवर्नर कहें कौन है? केपी पटनायक। ठीक है, कौन है? केपी पटनायक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस को आप अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस। ठीक है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कहें या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कहें, ये कब मनाया गया हाल ही में? 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर या फिर 6 सितंबर। तो क्या रहेगा राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का? बताइए। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका, कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, तो सी आपका राइट रहेगा। इसको आप अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कहें या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कहें, ये कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल जो है 5 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन आपको याद होगा 5 सितंबर को जो है भारत में कौन सा दिवस मनाते हैं? शिक्षक दिवस भी मनाते हैं। तो आप याद रखें, शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। ठीक है, शिक्षक दिवस भी मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, तो दोनों चीज़ आप याद रखें। ठीक है, चल आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 7 है आपका, हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नाम याद रखें, मिशेल बर्नियर। तो इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपके स्पेन, फ्रांस, इटली, जापान। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर क्या रहेगा, आप इसका नाम याद रखें दोस्तों, मिशेल बर्नियर। ठीक है, ये नाम याद रखें। इनको जो है किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा फ्रांस का प्रधानमंत्री इनको नियुक्त किया गया है, याद रखें। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय नौसेना ने जो है किस देश के साथ जो है वरुण अभ्यास, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि वरुण अभ्यास किन के बीच हुआ। ठीक है, तो याद रखें भारतीय नौसेना और किस देश के साथ हुआ वरुण अभ्यास। ऑप्शन देखिए, सिंगापुर, जापान, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 8 का, तो 8 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांस। तो देखिए भारतीय नौसेना और फ्रांस के बीच जो है क्या हुआ, किस चीज़ का आयोजन किया गया, वरुण अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, आप सभी जानते हैं, पेरिस। और करेंसी क्या है फ्रांस की, यूरो। ठीक है, चल आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 9 है, हाल ही में कहाँ अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए जो है कानून पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहेगा, पंजाब। ठीक है, तो पंजाब सरकार ने जो है ये कानून पारित किया है। ठीक है, अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए एक कानून पारित किया है पंजाब सरकार ने। ठीक है, बात करें पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। ठीक है, और सीएम की बात करें पंजाब की, वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के, तो भगवंत मान। ठीक है, कौन है, भगवंत मान, नाम याद रखें, भगवंत मान जो क्या है अभी सीएम है पंजाब के। और गवर्नर की बात करें, पंजाब की गवर्नर कौन है अभी, तो गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो गवर्नर हैं अभी गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, नाम याद रखें, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, कटारिया, तो नाम याद रखें। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, और बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री की, भगवंत मान है वर्तमान में, और राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, याद रखें गुलाब चंद कटारिया। चलिए आगे चलते हैं, बी आपका राइट रहेगा इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है किस देश में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है आपके जापान, सिंगापुर, ब्रुनेई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 10 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर रहेगा ब्रुनेई। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। तो ब्रुनेई में जो है भारतीय दूतावास के लिए एक कार्यालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो सी राइट रहेगा आपका। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया है ये बताना है। तो 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 8 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप कुछ और दिवस जो है सितंबर माह के, उनको भी आप याद रखें। ठीक है, तो देखिए 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2 सितंबर को क्या मनाते हैं, 2 सितंबर को मनाते हैं आपका विश्व नारियल दिवस। ठीक है, विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। ठीक है, 1 सितंबर को क्या मनाते हैं, 1 सितंबर को मनाते हैं आपका 1 सितंबर को मनाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना। ठीक, स्थापना दिवस। ठीक है, 1 सितंबर को। उसके बाद साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस अभी बताया मैंने आपको, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ठीक है, इनको भी याद रखें। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने पहली बार अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। तो अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता है पहली बार,
ऑप्शन है आपकी कोको गाउफ, एरिना सबालेंका और जेसिका पेगुला, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बताइए। तो हाल ही में किसने पहली बार जो है अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीता है? तो राइट आंसर रहेगा 12 का एरिना सबालेंका। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, एरिना जो है आपकी कहाँ से बिलोंग करती हैं एरिना? ये है आपके बेलारूस की। ठीक है, तो बेलारूस की खिलाड़ी हैं, याद रखें, बेलारूस। ठीक है, तो पहली बार इन्होंने अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीता है। तो बी आपका राइट रहेगा 12 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। 13 है, देखिए, हाल ही में कहाँ सुपर टाइफून यागी के कारण 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है? ठीक है, तो आपको याद रखना है सुपर टाइफून का नाम क्या है, यागी। ठीक है, इससे 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कहाँ आया है ये बताना है, चीन, जापान, वियतनाम या फिर इटली। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो ये जो है यागी जो टाइफून है ये आया है वियतनाम में, जिससे 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, और 100 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। ठीक है, तो याद रखें इसको, वियतनाम। और साथ ही साथ दोस्तों, वियतनाम आप सभी जानते हैं वियतनाम की कैपिटल कहाँ है? तो वियतनाम की कैपिटल है हनोई। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, देखिए, हाल ही में नुआखाई उत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में? राजस्थान, असम, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? देखिए, जो नुआखाई उत्सव है दोस्तों, ये उत्सव क्या है? ये कृषि आधारित उत्सव है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये है आपका कृषि आधारित उत्सव। ठीक है, तो कृषि आधारित उत्सव है आपका नुआखाई उत्सव। ठीक है, और ये जो है हाल ही में कहाँ मनाया गया इसको? तो आप सभी जानते हैं इसको। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में मनाया जाता है नुआखाई उत्सव, जो एक कृषि आधारित उत्सव है। ठीक है, और बात करें उड़ीसा की दोस्तों, आप सभी जानते हैं। ठीक है, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो कैपिटल की बात करें, कैपिटल है आपका भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कैपिटल है उड़ीसा की। और मुख्यमंत्री की बात करें, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी जो है ये क्या है? अभी सीएम है। ठीक है, कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक है, गवर्नर की बात करें तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है आपके रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास। ठीक है, इसको भी याद रखें। तो रघुवर दास जो है आपके गवर्नर हैं उड़ीसा के, और सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, याद रखें, आपने सुना होगा उदयगिरी गुफाएं जो हैं कहाँ स्थित हैं? ये कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो उदयगिरी गुफाएं जो हैं ये भी आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी गुफाएं। ठीक है, उदयगिरी गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा में स्थित हैं। ठीक है, इनको भी आप साथ ही साथ जो है याद करते हुए चले। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? ठीक है, यानी कि जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए जो है ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है। किसने की है? LIC, मैक्स लाइफ, स्टार हेल्थ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 15 का? तो हाल ही में किसने जो है दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल बीमा पॉलिसी पेश की है? तो राइट आंसर रहेगा आपका सी, स्टार हेल्थ के द्वारा ये पॉलिसी पेश की गई है। ठीक है, सी राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है, 16 क्या है? देखिए, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको जो है ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के बारे में जो है अलग से मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जो है पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन है? ठीक है, कौन सा देश है शीर्ष स्थान पर?
तो ऑप्शन है आपकी चीन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? पेरिस पैरालंपिक 2024 में पदक तालिका में शीर्ष देश है आपका, शीर्ष स्थान पर चीन। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। चीन जो है 220 पदक के साथ शीर्ष में है। ठीक है, पहला स्थान। और यहाँ पर आपको इंडिया का पूछा जा सकता है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है इंडिया का स्थान कौन सा है? इंडिया का स्थान है 18वां। ठीक है, तो इंडिया का स्थान, भारत का स्थान 18वां है। और भारत ने जो है टोटल कितने पदक जीते? 29 पदक जो है भारत ने टोटल जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। ठीक है, इस 29 में दोस्तों गोल्ड कितने हैं? तो गोल्ड हैं आपके 7। और सिल्वर कितने हैं? सिल्वर हैं आपके 9। और ब्रॉन्ज मेडल कितने हैं? ब्रॉन्ज मेडल हैं आपके 13। ठीक है, ब्रॉन्ज कितने हैं? ये हैं आपके 13। ठीक है दोस्तों, तो 29 टोटल जो है भारत ने पदक जीते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में। और भारत का स्थान है 18वां और शीर्ष में स्थान है आपका चीन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 17 क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। हाल ही में किसके द्वारा जो है लिखित पुस्तक द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग का विमोचन किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। इसका विमोचन किया गया है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक को बताना है। ऑप्शन देखिए आपका बी पुरुषोत्तम और दुब्बरी सुब्बा राव या फिर आर बाला सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर 17 का दोस्तों क्या रहेगा? तो 17 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बी पुरुषोत्तम। ठीक है, तो बी पुरुषोत्तम की बुक है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। पुस्तक यानी कि जो बुक्स हैं यहाँ से भी आपके कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें दोस्तों। 18 है, हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक चुना गया? तो मैंने आपको बताया है पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन कौन रहे हैं, तो ये आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 18 में देखिए दोस्तों, बात करें पेरिस पैरालंपिक 2024 में समापन समारोह में जो है भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ऑप्शन देखिए प्रीतिपाल, हरविंदर सिंह, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 18 का राइट आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों, यानी कि प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह जो है ये पेरिस पैरालंपिक 2024 में जो है आपके समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। बात करें उद्घाटन समारोह की। ठीक है, तो देखिए पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, ये पूछा जा सकता है। तो उद्घाटन में दोस्तों, उद्घाटन में जो ध्वजवाहक थे कौन थे? याद रखें सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ठीक है, भाग्यश्री जाधव। ठीक है, ये जो हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये उद्घाटन समारोह में जो है इन्होंने भारत के ध्वजवाहक रहे हैं उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह की बात करें तो समापन समारोह में प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह रहे हैं ध्वजवाहक। ठीक है, इन दोनों को याद रखें, आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। 19 है, हाल ही में ताहिर जमान, नाम याद रखें, ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो 19 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ताहिर जमान को किस देश की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर रहेगा 19 का दोस्तों क्या रहेगा? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है ताहिर जमान को। ठीक है, नाम याद रखें। तो सी आपका राइट रहेगा 19 का। आगे चलते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है? ठीक है, आपको बताना है किस राज्य सरकार ने जो है अपनी साइबर सुरक्षा के लिए जो साइबर नीति है 2.0 का जो है अनावरण किया है। ऑप्शन है आपके गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 20 का राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर क्या रहेगा? तमिलनाडु ने जो है साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। ठीक है, बात करें तमिलनाडु की दोस्तों, तो तमिलनाडु
जो है इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी है चेन्नई, ठीक है। और बात करें तमिलनाडु की वर्तमान में सीएम कौन है, तो सीएम कौन है वर्तमान में तमिलनाडु के, सीएम है M.K. स्टालिन, ठीक है। कौन है, M.K. स्टालिन, ठीक है। तो M.K. स्टालिन जो है तमिलनाडु के सीएम है वर्तमान में। और गवर्नर की बात करें दोस्तों, तो गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है अभी तमिलनाडु के, कौन है, R.N. रवि, ठीक है, R.N. रवि, ठीक है। तो याद रखें तमिलनाडु के सीएम कौन है, M.K. स्टालिन, और गवर्नर है R.N. रवि, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखें। और साथ ही साथ दोस्तों आप जानते हैं कि भारत में जो है जो लौंग का उत्पादन होता है, सर्वाधिक लौंग का उत्पादन होता है तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी आप साथ में याद रखें, लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है आपको पूछा जाता है, तो तमिलनाडु में होता है, ठीक है। और तमिलनाडु का राजकीय जो नृत्य है वो क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए तमिलनाडु का जो राजकीय नृत्य है वो है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। आप सभी जानते हैं भरतनाट्यम, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए हाल ही में किसने जो है अमेरिकी ओपन टेनिस पुरुष का खिताब जीता है, ठीक है। ऑप्शन है टेलर फ्रिज, जेनिक सिनर या कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों क्या रहेगा राइट आंसर 21 का, हाल ही में किसने जो है अमेरिकी ओपन टेनिस पुरुष का खिताब जीता है, तो 21 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 21 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों जेनिक सिनर, ठीक है। तो जेनिक सिनर ने दोस्तों अमेरिकी ओपन टेनिस पुरुष का खिताब जीता है, ठीक है। और ये जो है इटली के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं, ठीक है। ये कहाँ से हैं, इटली से, तो इटली के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं जेनिक सिनर, ठीक है, याद रखें, बी आपका राइट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिकी सेना का जो है संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है कहाँ शुरू हुआ, ठीक है। तो हाल ही में जो है भारत और किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच जो है एक संयुक्त अभ्यास हुआ है, युद्ध अभ्यास, ठीक है। और ये कहाँ शुरू हुआ ये बताना है आपको। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन आपके भुवनेश्वर, बीकानेर, पंजाब, उत्तराखंड। तो 22 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, 22 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों बीकानेर। तो दोस्तों राजस्थान के बीकानेर में जो है भारत और अमेरिकी सेना के बीच संयुक्त अभ्यास, युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, ठीक है, बीकानेर में। और ये 15 दिनों तक चलने वाला युद्ध अभ्यास है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। तो बी आपका राइट रहेगा 22 का। आगे चलते हैं दोस्तों 23। देखिए 23 क्वेश्चन नंबर क्या है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर रहा है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले अपनी जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का आपने देखा होगा, कौन सा शहर सबसे शीर्ष पर था, तो इंदौर सबसे शीर्ष पर था 2023 में, ठीक है। बात हो रही है अभी 2024 की, ठीक है। तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर जो है शीर्ष स्तर पर रहा है आपका, वो बताना है। तो ऑप्शन है इंदौर, सूरत, जबलपुर या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है, तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों सूरत, ठीक है। तो बी आपका राइट रहेगा। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष स्थान पर रहा है फर्स्ट में सूरत, सेकंड स्थान में रहा है जबलपुर, ठीक है, ये भी याद रखें, सेकंड में जबलपुर रहा है, ठीक है। और थर्ड की बात करें, थर्ड में रहा है, थर्ड स्थान पर रहा है आगरा, ठीक है, इसको याद रखें। तो देखिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष में जो शहर है वो है आपका सूरत, दूसरे नंबर पर जबलपुर और तीसरे नंबर पर आगरा। ये 3 शीर्ष आप जरूर याद रखें, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है। और बात करें इंदौर की दोस्तों, तो इंदौर जो है दोस्तों इसको 2023 में इसको शीर्ष स्थान मिला था इंदौर को, लेकिन अभी 2024 में इसका स्थान कौन सा हो गया है, इसका स्थान हो गया है 7वां, ठीक है, ये भी याद रखें। तो इंदौर का स्थान जो है अब 7वां हो चुका है, ठीक है, याद रखें। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है,
ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा यूरोपीय देश है जिसने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है। तो ऑप्शन है आपकी नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा 24 का राइट आंसर? तो 24 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों स्वीडन, ठीक है। तो स्वीडन देश ने जो है 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर जो है रोक लगाने की बात कही है। तो बी आपका राइट रहेगा 24 का। आगे चलते हैं दोस्तों 25 क्वेश्चन नंबर। देखिए 25 क्या है, हाल ही में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो 25 का क्या रहेगा बताइए, कब मनाया गया विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हाल ही में? तो 25 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 10 सितंबर को मनाया गया आपका विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। ठीक है दोस्तों, जितने भी आपके सितंबर माह के दिवस आ रहे हैं इनको आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया हाल ही में? 10 सितंबर को मनाया गया। तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? ठीक है, तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष हाल ही में किसको चुना गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 26 का राइट आंसर रहेगा अमित शाह। तो बी आपका राइट रहेगा। तो अमित शाह को जो है संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है, और अमित शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री हैं अभी। ठीक है, तो इनको जो है संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो बी आपका राइट रहेगा 26 का। आगे चलते हैं दोस्तों 27 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है? ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, तो हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई है हाल ही में। ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो हाल ही में कहाँ हल्दी की नई प्रजाति की खोज हुई है? तो 27 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों नागालैंड। ठीक है, तो बी आपका राइट रहेगा नागालैंड। आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और सीएम कौन है नागालैंड के? नेफिरियो। और गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं गणेशन, लाल गणेशन। ठीक है, इसको भी आप याद रखें। तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 28 पर। 28 है, देखिए हाल ही में कौन 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन में जो है शामिल हुआ है। तो आपको ये बताना है कि हाल ही में कौन सा देश है जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है, तो 28 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो 28 का राइट आंसर आपका रहेगा नेपाल। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। नेपाल जो है 101वें सदस्य के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो है सौर गठबंधन जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 30 नवंबर 2015। ठीक है, कितने में हुई? 30 नवंबर 2015 में जो है इसकी स्थापना हुई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ठीक है, याद रखें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, कहाँ है? गुरुग्राम। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, भी ये भी पूछा जा सकता है। तो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, इसको भी याद रखें, डॉक्टर अजय माथुर। ठीक है, डॉक्टर अजय माथुर जो हैं अभी डायरेक्टर जनरल हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ठीक है, इसको याद रखें। तो आपका राइट आंसर रहेगा इसका नेपाल, यानी कि हाल ही में जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका 101वें सदस्य के रूप में नेपाल जो है शामिल हुआ है। ठीक है, बात करें नेपाल की दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, आप सभी जानते हैं। तो नेपाल के जो है प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों KP शर्मा ओली। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? किसकी आत्मकथा है बताना है आपने। राजनाथ सिंह, सुशील कुमार शिंदे, दिग्विजय सिंह। तो किसकी आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स? तो राइट आंसर 29 का क्या रहेगा? सुशील कुमार शिंदे की जो है ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है दोस्तों, तो बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 30 है आपका कॉल ऑफ द गिर। ये एक पुस्तक है, किसने लिखी है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए कॉल ऑफ द गिर जो है आपकी ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? इसको लिखा है परिमल नाथवानी ने। ठीक है, नाम याद रखें, परिमल नाथवानी के द्वारा लिखी गई है पुस्तक कॉल ऑफ द गिर। यह एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक है, इसको भी आप जरूर याद रखें। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसका विमोचन किया, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बुक का नाम याद रखें, कॉल ऑफ द गिर। ठीक है, और किसने लिखी है? परिमल नाथवानी ने। और ये बुक जो है एशियाई शेरों पर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इसका विमोचन किया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चन, जिसमें हमने 4 सितंबर से लेके 13 सितंबर 2024 तक के जो है करंट अफेयर्स को देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।